हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल एंड इट्स नेचर ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इनएग्जोरेबली। इनएग्जोरेबली मीन्स इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है एंड इट मीन्स इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। कि इस तरह से कोई भी चीज़ आपको पूरी तरीके से, जिसको आपको स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, रोकना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। द कन्फ्लिक्ट वॉज टू लीड इनएग्जोरेबली टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो आपका युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध जिसको हम लोग बोलेंगे, तो उस कन्फ्लिक्ट को लीड करना पूरी तरीके से इनएग्जोरेबली हो गया था, पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो गया था टू स्टॉप। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रेशनल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। एक्चुअली कांग्रेस जो वर्ड है ये ठीक है, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो एक अलग बात है। बट कांग्रेशनल वर्ड जो है एक सम्मेलन जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो कि जैसे अमेरिका में वहाँ पर जो पार्टी है वहाँ पे एक कांग्रेस नाम से ही चलती है। कनेक्टेड विद द कांग्रेस, और कांग्रेस मीन्स जैसे अमेरिका से संबंधित, कांग्रेस मीन्स सम्मेलन होता है एक तरह से। नेक्स्ट वन इज मॉर्टगेज। मॉर्टगेज जो है एक तरह से एक एग्रीमेंट होता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड लैंडर। आप और लैंडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। दैट गिव्स द लैंडर द राइट टू टेक योर प्रॉपर्टी। जो लैंडर को आपकी प्रॉपर्टी लेने का पूरा अधिकार देता है। राइट टू टेक योर प्रॉपर्टी मीन्स आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको लेने का पूरा अधिकार देता है। इफ़ यू फेल्स टू रिपे द मनी, अगर आप उसको मनी, पैसा, जो भी कुछ एग्रीमेंट होता है उसको रिपे करने में आप फेल हो जाते हैं। यू हैव बोरोड प्लस इंटरेस्ट, और जो आपने उसको बोरो लिया था इंटरेस्ट के साथ, उसने आपने जो लिया था, उससे जो धार लिया था वो इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस लेगा। मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन जो है आर यूज टू बाय अ होम। और मॉर्टगेज जो लोन है बेसिकली जो होम लोन्स वगैरह होते हैं उस पर्पज से लिया जाता है। टू बोरो मनी अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ अ होम यू ऑलरेडी ओन। यार जो आपने पहले से ही ले रखा है घर वगैरह, उसकी वैल्यू के अगेंस्ट में आपने जो बोरो मनी जो उधार लिया है। नेक्स्ट वन इज रिटेलिएट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। रिटेलिएट टू रिएक्ट टू समथिंग्स अनप्लीजेंट दैट समबडी डज टू यू बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न। टू रिएक्ट टू समबडी और समथिंग, किसी के अगेंस्ट में या किसी के लिए उसको रिएक्ट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टिट फॉर टेट। आप जैसा करेंगे आपको बदले में वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। टू रिएक्ट टू समबडी समथिंग, किसी को अनप्लीजेंट वे में उसको रिएक्ट करना। समबडी डज टू यू, जिसने आपसे किया है, मीन्स जैसा आप करेगा वैसे आप उसको रिस्पॉन्स देंगे, या आप जैसा करेगा तो अगला भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न। रिटर्न में अनप्लीजेंट मीन्स अगर आप अनप्लीजेंट करेंगे तो अनप्लीजेंट रिटर्न ही मिलेगा। किसी के दुर्व्यवहार का जवाब कटु व्यवहार से देना या बदले की कार्रवाई करना। ठीक है, मीन्स जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट वन इज रिजिस्ट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। रिजिस्ट मीन्स to try stop something happening or to stop somebody from doing something, to fight back against something somebody means कुछ घटित होने से या किसी को कुछ करने से रोकने की कोशिश करना। मीन्स कोई कुछ कर रहा है या कुछ घटना होने वाली है तो कोशिश करना कि उसका विरोध करना या उसको रोकना। दिस इज कॉल्ड एज ए रिजिस्ट। द गवर्नमेंट आर रेजिस्टिंग प्रेशर टू चेंज द लॉ। कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ को, नियम को चेंज करने के लिए लगातार उसको प्रेशर बना रही है, कोशिश कर रही है, विरोध कर रही है। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम हैविंग और डूइंग समथिंग, और अपने आप को कई बार स्टॉप करना, मना करना। हैविंग और डूइंग समथिंग, इस तरह से कोई काम करने के लिए। दैट यू वॉन्ट टू हैव, और जो आप करना चाहते हैं। मीन्स अपने आप को रोकना अभिष्ट काम करने से। मीन्स आप कोई काम करना चाहते हैं बट किसी कारण, बस किसी रीजन से आप उसको नहीं कर सकते, तो अपने आप को प्रिवेंट करना, रोकना। आई couldn't resist telling लीला what we had bought for her। मैं उसको रेजिस्ट कर रहा था बताने से, हम उसको नहीं बता पा रहा था लीला को कि मैं उसके लिए क्या खरीद कर लाया हूँ। सो नाउ नेक्स्ट वन इज कंसेशन।
कंसेशन मीन्स समथिंग दैट यू एग्री टू डू इन ऑर्डर टू एंड और एन आर्ग्यूमेंट। सुलह की गई, जिसको हम लोग रियायत भी बोलते हैं और उसको हम छूट भी बोल सकते हैं। कंसेशन मीन्स होता है कि किसी को छूट देना। समथिंग दैट यू एग्री टू डू इन ऑर्डर टू एंड एन आर्ग्यूमेंट, किसी सुलह के लिए, किसी आर्ग्यूमेंट को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जब कोई आप कुछ एग्रीमेंट करते हैं, मीन्स छूट देना चाहिए। जब आप कोई सामान लेने जाते हैं तो भी आप बोलते हैं कि आप उसमें कुछ कंसेशन चाहिए, जैसे बार्गेनिंग हम लोग करते हैं, तो कंसेशन मीन्स छूट देना। एम्प्लॉयर्स हैव बीन फोर्स टू मेक कंसेशन टू द यूनियन, एम्प्लॉयर जो थे उनको फोर्स किया गया कि वो यूनियन के साथ कुछ कंसेशन किया जाए, उनको कुछ छूट मिलनी चाहिए। अ लोअर प्राइस फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, विशेष वर्ग विशेष के लोगों के लिए कीमत में कटौती करना। रियायत जिसको हम बोलेंगे, कंसेशंस आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन मिला, उनको कुछ रियायत मिली, उनको कुछ छूट या कटौती मिल रही है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस इसको हम आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर मीन्स अपने आप से रिलेटेड हम इसको यूज़ करते हैं। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। रिलायंस ऑन वंस ओन पावर और रिसोर्सेज दैट रादर देन दोज ऑफ अदर्स, कि किसी और की अपेक्षा किसी और से ज़्यादा अपने पावर को, रिसोर्सेज को यूज़ करना। इसके हमको सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ सस्टेनेंस, सेल्फ स्टैंडिंग और इंडिपेंडेंस मीन जिसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट होना, अपने आप में आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट वन इज वेमोन। वेमोन इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। पास्ट टेंस वेमोन एंड पास्ट पार्टिसिपल आल्सो वेमोन। एक्सप्रेस डिसकंटेंट और सॉरो ओवर, किसी भी चीज़ पर अपना डिसकंटेंट करना मीन्स अपना दुख व्यक्त करना, दिस इज कॉल्ड एज अ वेमोन। इट वॉज नो यूज वेमोनिंग हर लॉट, कह रहे उसको बहुत ज़्यादा दुखी करने का कोई यूज़ नहीं था, कोई कारण नहीं था। सिमिलर वर्ड्स लेमेंट, बिवेल, डेप्लोर, कंप्लेन अबाउट, एक्सप्रेस रिग्रेट, सीधा सा वीप ओवर, क्राई मीन्स दुखी होना, सौरो अपने दुख को व्यक्त करना, इज कॉल्ड एज अ वेमोन। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नाउ कम टू द टॉपिक, वाई वी शुडंट गो डाउन ट्रम्प्स प्रोटेक्शनिस्ट पाथ एंड रेज टैरिफ्स। वाई वी शुडंट गो डाउन मीन्स हमें गो डाउन से मीन्स है यहाँ पर कि हमें क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए ट्रम्प्स प्रोटेक्शनिस्ट, ट्रम्प का जो संरक्षणवादी, प्रोटेक्शन मीन्स संरक्षण, तो ट्रम्प का जो संरक्षणवादी जो एटीट्यूड है उसका, जो वो अपने अमेरिकन को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं किस तरह से, तो उस रास्ते को, उस मार्ग को हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। एंड रेस टैरिफ, टैरिफ मीन्स टैक्स, और टैक्स को नहीं बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली जब ट्रम्प अपने ऑफिस टाइमर थे, उनका जब वो जिसमें ऑफिस में थे मीन्स उनका जब टाइम जिस समय चल रहा था, तो उन्होंने चाइना के अगेंस्ट में बहुत सारे टैक्सेस को बढ़ा दिया था। तो जब आपने बढ़ाया तो दूसरा कंट्री भी आपको वैसे ही रिएक्शन देगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ जैसा करेंगे तो अगला भी आपको वैसे ही रिएक्शन देगा। ना ओपिनियन पोल्स प्रिडिक्ट, कह रहे ओपिनियन पोल्स मीन्स जो सर्वेक्षण, जो पोल्स जो करते हैं उनका प्रिडिक्ट करना है, उनका कहना है दैट नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप विल विन देयर रेस्पेक्टिव इलेक्शंस इन इंडिया एंड यूएस, कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही जीतेंगे अपने रेस्पेक्टिव इलेक्शंस को, मीन्स नरेंद्र मोदी इंडिया में और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस में, अमेरिका में अपने इलेक्शन को जीतेंगे। बोथ आर हाई ऑन नेशनलिस्टिक रिटोरिक एंड मेकिंग देयर कंट्रीज ग्रेट अगेन, दोनों ही मीन्स नरेंद्र मोदी भी और ये ट्रंप भी, दोनों ही क्या है, इनका नेशनलिस्टिक रिटोरिक है, मीन्स राष्ट्रीय, जिसको हम बोलें राष्ट्रीय भाषणबाजी या राष्ट्रीय बयानबाजी, रिटोरिक मीन्स बयानबाजी। तो दोनों को ही जब जो बयान जो रहते हैं उनका, तो आप सुनिए कि राष्ट्रभक्ति से या देशभक्ति से बयानबाजी उनकी भरी होती है। एंड मेकिंग देयर कंट्रीज ग्रेट अगेन, और अपने देश को दोबारा से वो ग्रेट बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं। व्हेन इन ऑफिस, जब ट्रंप अपने ऑफिस में थे, मीन्स ट्रंप का जब जिस समय टाइम चल रहा था,
या ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ट्रंप imposed import tariff on 25% on steel, 10% on aluminum, and 30 to 35 on solar panels and washing machines. तब ट्रंप ने इम्पोज कर दिया था, लागू कर दिया था। मीन्स जो टैक्स था उसको, जो इम्पोर्ट टैरिफ जो था, जो बाहर से जो सामान आता था इम्पोर्ट करते थे वो, तो उनको उन्होंने टैक्स लगा दिया था। जैसे स्टील पर 25%, एल्यूमिनियम पर 10% एंड सोलर पैनल्स पर 30 से 50% तक, एंड वॉशिंग मशीन पर। इन सब पे मीन्स बाहर से जो सामान वो जो इम्पोर्ट कर रहे थे उस पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, रेज कर दिया था। ही लेटर इम्पोज्ड, उसके बाद फिर उन्होंने और इम्पोज कर दिया और टैक्स लगा दिया। टैरिफ मीन्स टैक्स ऑन ओवर $300 बिलियन की $300 बिलियन जो था टैक्स को इम्पोज कर दिया ऑफ चाइनीज़ इम्पोर्ट। जो चाइनीज़ इम्पोर्ट, चाइना का जो सामान जो इम्पोर्ट कर रहे थे उस पर उन्होंने $300 बिलियन का जो टैक्स था वो इम्पोज कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफेयर कॉम्पिटिशन। क्या कहते हुए कि अनफेयर कंपटीशन चल रहा है, मीन्स गलत तरीके से अनुचित प्रतिस्पर्धा। अनफेयर मीन्स अनुचित या गलत होना, कंपटीशन मीन्स प्रतिस्पर्धा, ग्राउंड मीन्स के आधार पर। तो अनुचित प्रतिस्पर्धा के आधार पर उन्होंने टैक्स जो था वो बढ़ा दिया था। हिज एम वॉज, उनका जो एम मीन्स उद्देश्य, पर्पज। हिज एम वॉज टू इंक्रीज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, उनका जो पर्पज जो था वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना था, बढ़ाना था, एंड क्रिएट मोर जॉब्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करना था यूएस में, विच ही क्लेम्ड हैड बीन लॉस्ट टू अनफेयर कॉम्पिटिशन, जिसका उनको क्लेम करना, जिसका वो उन्होंने क्लेम किया, मीन्स उस चीज़ को उन्होंने अपोज भी किया कि दैट हैड बीन लॉस्ट, कि इससे लोगों को नुकसान हुआ, अमेरिका के लोगों को, टू अनफेयर कंपटीशन, की गलत तरीके से कंपटीशन होने की वजह से, अनुचित कंपटीशन होने की वजह से अमेरिकन जो है या अमेरिका के लोगों को नुकसान हुआ है। दिस स्पार्क एंथुसियाज्म इन स्वदेशी जागरण मंच, और ये जो चीज़ है, ये जो घटना है, एंथुसियाज्म मीन्स उत्साह से, और ये उत्साह से ये जो घटना जो थी स्पार्क होने लगी, फैल गई पूरे तरीके से इन स्वदेशी जागरण मंच। जो स्वदेशी जागरण मंच था उसमें पूरी तरीके से ये फैल गई। द इकोनॉमिक आर्म ऑफ द आरएसएस, जो कि उनकी एक आर्थिक शाखा, इकोनॉमिक आर्म मीन्स उनकी आर्थिक शाखा है, किसकी, आरएसएस की। लाइक ट्रंप की तरह इट हैड लॉन्ग बेमोन द, और ट्रंप की तरह ये भी रोने लगे, बेमोन करने लगे, मीन्स दुखी होने लगे, किस पे, द स्लोनेस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कि जो हमारा डोमेस्टिक, हमारा जो घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कैसा है, बहुत स्लो है। इस चीज़ को वो कंप्लेन करने लगे। एंड थ्रेट मीन्स, और खतरा, थ्रेट मीन्स खतरा बताना, एंड थ्रेट फ्रॉम चाइनीज कंपटीशन, और जो हमारा चाइना का जो कंपटीशन है भारत में उसको वो भारत के लिए खतरा बताने लगे। एंड सॉ ट्रम्प्स इनिशिएटिव एज अ रूट टू फॉलो, और ट्रंप का जो इनिशिएटिव था, मीन्स ट्रंप की जो पहल थी उसको उन्होंने मार्ग की तरह फॉलो किया, मीन ट्रंप को उन्होंने फॉलो किया। इट्स इन्फ्लुएंस, और इसका जो प्रभाव जो था वॉज नोटेबल, मीन्स इसका प्रभाव जो था वो बहुत नोटेबल था, बहुत ही देखने योग्य था। इन 10 years ऑफ बीजेपी रूल, बीजेपी के 10 साल के रूल में, शासन में, द एवरेज टैरिफ ऑन इंडियन इम्पोर्ट हैज़ राइजन फ्रॉम 11 to 17%, कि इंडियन इम्पोर्ट जो है, टैरिफ जो इंडियन इम्पोर्ट जो आ रहा है, जो सामान जो आ रहा है उस पर टैक्स जो है वो 11 से लेके 17% तक बढ़ा है। इन 2020 में मोदी गेव इंडिया द न्यू स्लोगन, मोदी ने इंडिया को एक नया स्लोगन दिया, भारत को एक नया स्लोगन दिया, आत्मनिर्भर। वो स्लोगन क्या था, आत्मनिर्भर। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज सेल्फ सफिशिएंसी, हम इसको मान सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको कल्पना की तरह मान सकते हैं, या इसको मान सकते हैं, समझ सकते हैं एज अ सेल्फ सफिशिएंसी, मीन्स अपने आप में ही पूरी तरीके से सेल्फ होना चाहिए,
अ मॉडल दैट फेल्ड, कह रहा है एक मॉडल जो पूरी तरीके से फेल्ड हो गया टेरिबली अंडर इंदिरा गांधी। मीन्स इंदिरा गांधी के अंडर में भी ये स्लोगन एक मॉडल चला था जो पूरी तरीके से फेल हो गया था। अ सेल्फ रिलायंस, जो कि क्या था, सेल्फ रिलायंस, विच कैन मीन, जिसका मतलब था दैट इंडिया पेज फॉर इट्स सेल्फ इन वर्ल्ड विदाउट डिपेंडिंग ऑन एड एंड कंसेशन। कंसेशन मीन्स होता है वही जो छूट मिलती है, एंड एड मीन्स हेल्प। तो इंडिया जो है वो क्या, इंडिया कैन पे, इंडिया पे कर सकता है फॉर इट्स सेल्फ, अपने आप में, अपने आप के लिए, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, दुनिया में, विदाउट डिपेंडिंग, किसी पे निर्भर हुए बिना, ऑन एड्स हेल्प एंड कंसेशन, किसी भी तरह की मदद और छूट के बिना भी भारत जो है वो अपने आप में निर्भर हो सकता है, डिपेंड हो सकता है। इंडिया हैज़ स्ट्रेस्ड, मोदी हैज़ स्ट्रेस्ड, मोदी ने इस बात पर भी स्ट्रेस दिया, इस बात पर भी जोर दिया दैट आत्मनिर्भर डजेंट मीन, कि आत्मनिर्भर का मतलब केवल ये नहीं है आइसोलेशन मीन्स अकेलापन, एंड ऑटोक्रेसी मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक तंत्र होना। तो आत्मनिर्भर का मतलब केवल अकेलापन, आइसोलेशन और एक तंत्रवाद नहीं है, बट मीन्स देयर इंटरडिपेंडेंस, बट उसका मतलब है कि हम इंटरडिपेंडेंस हो, इंटरडिपेंडेंस इन द सेंस कि हम अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत सामान पड़ रही है तो हम किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो जाएंगे, और किसी दूसरी कंट्री को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमसे डिपेंड हो जाएगी या हमसे वो सामान लेगी। तो इंटरडिपेंडेंसी पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड,